आवाज बंद थी, हम चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये स्लाइड सबको दिख रही है? हाँ सर। अब ठीक। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, लास्ट टर्न पे हमने जो है आपको इफेक्टिव मास के बारे में वीडियो में बात हुई थी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्मी लेवल। ठीक है। तो फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अलाउड एनर्जी स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां संभावना होती है, उसको हम जो है बोलते हैं, उस एनर्जी स्टेट को फर्मी लेवल। कौन आया भाई? अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो जो मेरा फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड नीचे होता है सब डॉटम पे, और कंडक्शन बैंड उसके थोड़ा ऊपर होता है, बीच में गैप होता है। तो इन दोनों के जो बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, उसका जस्ट हाफ जो होता है वो फर्मी लेवल होता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। ठीक है। इट लाइज बिटवीन द मिडिल ऑफ द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है। ये वही बात जो मैंने बोली वही ये कह रहा है। ये करंट डेंसिटी होती है और ये कंडक्टिविटी होती है। जे बराबर जो होता है वो सिग्मा ई होता है, और सिग्मा ये होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, फर्मी ड्रायक फंक्शन। फर्मी ड्रायक फंक्शन क्या होता है? इसको एफई से डिनोट करते हैं। ठीक है। द फर्मी ड्रायक फंक्शन एफई जो होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ एट एनर्जी ई एनर्जी पर कौन कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन दिया जाता है एफ ई इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टू। ठीक है। अब यहां पर दो केस बन रहे हैं कि ई जो है वो आपका ई एफ से ज्यादा है, केस वन। ठीक है। ई इज ग्रेटर देन ई एफ, मतलब फर्मी लेवल से ऊपर की बात हो रही है, तो उसकी एफ ई क्या होगी? अब जब यहां पर ये ई की वैल्यू अगर ई एफ से ज्यादा है, तो ये ऊपर जो पूरा फंक्शन बनेगा ई की पावर में कुछ पॉजिटिव बनेगा यहाँ। ठीक है। ई माइनस ई एफ अपॉन, तो ये 1/1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी टाइप का बनेगा जाके। के वोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी पावर माइनस होती है तो ये ऊपर जाएगी, तो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी जाके वो 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा ये चीज, डिनोमिनेटर वाला पूरा केस जो होगा वो इन्फिनिटी का हो जाएगा, इसलिए 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। ठीक है। तो आपका कंडक्शन बैंड में कोई भी जो है 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। वहीं अगर ई की वैल्यू ई एफ से कम होगी तो ये केस बनेगा। ठीक है। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/1 का केस बन जाएगा, तो दैट इज 1। ये दो केस आपको फर्मी ड्रायक में याद रखने होंगे। इसके बाद ये एन टाइप, अब आप इसमें इतना समझ लीजिए, है तो काफी चीज डीप है, लेकिन मैं इसको बहुत प्रिसाइज वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैलेंस बैंड के ऊपर का ये देखिए, ये बॉटम है, ये इसका वैलेंस बैंड का अपर बैंड है, ये कंडक्शन बैंड का लोअर ये बॉटम है, और ये अपर बॉटम है। ये पी टाइप का जो फर्मी लेवल ये है एन टाइप का। याद रखिएगा, एन टाइप का फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास बनता है। ये डोनर लेवल है, ये इंट्रिंसिक लेवल है। और इसका जो एक्सप्रेशन है, इसमें बहुत सारे
फॉर्मूले लगते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा। एन टाइप के लिए जो हम फर्मी लेवल का फॉर्मूला लिखते हैं EC माइनस KT ln NC अपॉन ND। तो ये EC क्या है? ये है कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, NC जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ND है डोनर आयन कंसंट्रेशन, और K जो है वो बोल्ट्जमैन। ये एन टाइप का एक्सप्रेशन है, और इसका फिगर ध्यान रखिएगा, ये कंडक्शन बैंड के पास बनता है। ये फिगर बनाने को आते हैं। और पी टाइप का देख लीजिएगा, जो पी टाइप का बनता है फर्मी लेवल का, वो कुछ इस तरह का फिगर बनता है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन EF का आता है वो EC माइनस था, EC से थोड़ा सा कम। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का है वो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर है, तो उसमें EV और कितना है प्लस KT ln NB अपॉन NA। ये फॉर्मूला है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो फर्मी ड्राइव फंक्शन और इन दोनों एक्सप्रेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि फर्मी लेवल क्या होता है और फर्मी ड्राइव फंक्शन क्या होता है, और एन टाइप और पी टाइप के लिए जो हमारा फर्मी लेवल जो डायग्राम है और उसका एक्सप्रेशन है। ये चार चीजें आप लोग ध्यान करिए। बाकी तो काफी चीजें डेप्थ में हैं, वो आप बुक से पढ़िए, और मैंने आपको जितना बताया है प्रिसाइज वे में उसको समझने का प्रयास। उसके बाद हम आज देखना चाहते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ में हम आपको ये बताएंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बड़ा ये थ्योरेटिकल है, तो इसमें आपको स्वयं से काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल है नहीं ये सब चीजें, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ में क्या होता है कि देखो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं। पी का जो है वो प्रोटॉन नहीं है, होल कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, n इज इक्वल टू पी, और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं n इंटू पी। जब करेंगे तो ये ni स्क्वायर लिख देते हैं। I क्या है? वो है इंट्रिंसिक, I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक, ठीक है भाई, सेम है ये, इसलिए इसको ni कर देते हैं। जब हम आपको कंडक्टिविटी बता रहे थे तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब इसकी सहायता से क्या होता है कि हम डोपिंग के बाद कितने एक्सेप्टर आयन है, कितने आपके डोनर आइटम आयन है पी टाइप और एन टाइप में, इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम बताते हैं आपको। ये देखो, देखो जो आपका एनडी है वो कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आइटम्स, ठीक है, और पी जो है वो होल कंसंट्रेशन, और एनए जो है वो एक्सेप्टर आइटम, ठीक है। देखो हम जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है, जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो मेरा बनता है कौन सा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं पी टाइप में, ठीक है। और उसमें जो है क्या होता है, डोनर आइटम्स होते हैं, क्योंकि जो है वो डोनेट कर देता है। और आपका जो क्या बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, उसमें जो है आपके क्या होते हैं, सॉरी डोनर आइटम जो होते हैं वो उसमें होते हैं एन टाइप में। पी टाइप में क्या होगा, आपने जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स बनेंगे, तो एक्सेप्टर आयन की जो होती है वो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वहीं जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सिस में होता है तो क्या हो जाता है, तो वो डोनेट करने की क्षमता रखता है, तो वहां पर डोनर आयन जो होते हैं वो उनको डोनर आयन बोलते हैं। तो
अब किसी भी एक क्रिस्टल मटेरियल में टोटल पॉजिटिव आयन और टोटल निगेटिव कंसंट्रेशन बराबर है। तो जो डोनर आयंस होंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, तो इसको हम Nd प्लस कर देते हैं। वहीं अगर जो एक्सेप्टर आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उनमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल निगेटिव, इसीलिए Nd प्लस P मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर इसी की डेंसिटी निकालनी है तो ये बराबर लिख दिया गया, अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। अब अगर हमें होल्स निकालना है तो मास एक्शन लॉ के हिसाब से P इंटू एन इज इक्वल टू NI स्क्वायर होता है, तो NI स्क्वायर अपॉन ND प्लस कर देंगे, उससे हमारे नंबर ऑफ होल्स निकल आएंगे। वहीं अगर P टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर अपॉन P, और वो हो जाएगा NI स्क्वायर अपॉन Na। तो यही आपका मास एक्शन लॉ होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या आ रही हो 5 मिनट देख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपको। राघव मिश्रा। यस सर। कुछ समझ में आया, टेक्निकल चीज है। यस सर। हैं, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर तो कर रहे हो। मास फर्मी लेवल क्या होता एक्शन। है? मास एक्शन लॉ तो हम पढ़ा रहे हैं, वहां मालूम है, लेकिन फर्मी लेवल क्या होता है वो बताओ तुम। कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उसके बीच कंडक्शन बैंड होता है और नीचे वो होता है वैलेंस बैंड होता है, उसके ऊपर साइड होता है, मतलब वैसा ही कुछ होता है। पढ़ना पड़ेगा तो आ जाएगा सर, समझ तो गए वैसे। देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें फर्मी लेवल ठीक बीचों बीच में होता है। ठीक है, एक चित्र जो है मैंने भेजा नहीं है इंट्रिंसिक का। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो जो उसको लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था। इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ठीक बीचों बीच में होगा। ठीक है, और एन टाइप यस में सर। क्या होगा, वो कंडक्शन बैंड के पास शिफ्ट हो जाएगा। और पी टाइप में क्या होगा, फिलहाल तुम इतना ही समझो, बहुत डीप में समझोगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने बहुत डीप में बताया नहीं। समझ रहे हो कहीं नहीं? और यस पी सर, समझ टाइप गए। में आपका जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, वो वैलेंस बैंड में होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसीलिए फर्मी लेवल जो है वहां शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इन दोनों का एक्सप्रेशन याद कर लो कि जो EF जो है, मतलब एक पी टाइप के लिए क्या दिया हुआ है, पी टाइप के लिए EV प्लस करके दिया हुआ है, और एन टाइप के लिए EC माइनस करके दिया हुआ है। इन दोनों एक्सप्रेशन को याद कर लो, और आपको अगर फर्मी, व्हाट यू मीन बाय फर्मी लेवल एंड फर्मी ड्रैग फंक्शन, तो इसको आप पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है,
फर्मी ड्राइव फंक्शन का भी एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन Fe is equal to 1/1 plus e की पावर e minus ef upon kt, ठीक पर। तो आज का टॉपिक हमारा फर्मी लेवल और क्या बोलते हैं फर्मी ड्राइव फंक्शन और इस पर। अगर आप देखेंगे तो आपकी फर्स्ट यूनिट लगभग समाप्ति की ओर है। तो 2-3 टॉपिक बच रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। एनर्जी डेंसिटी जो है वो एक टॉपिक छूट रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अभी आप लोग जो मैंने नोट्स भेजे हैं 5 मिनट इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रश्मि बेटा, आर यू देयर, सुन रही हो मुझको? यस सर। माइक ओपन करें। देखो बेटा, मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, आप लोग बताइएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इंप्योरिटी मिलाते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? आंसर बताइए रश्मि। रश्मि, रश्मि बेटा माइक ओपन करो अपना। यस सर, यस सर। कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? एक मिनट सर। डोपिंग करने के बाद जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्या सर? अरे अब तुम दूसरा व्यक्ति बताएगा। अवंतिका बेटा। यस सर। अवंतिका, तो हाँ सर। डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। हाँ हाँ सर। अब उसमें डोपिंग करते हैं हम। डोपिंग क्या होती है पहले ये बताओ, डोपिंग क्या होती है आपको अवंतिका पता? अवंतिका? सर हाँ सर, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। हाँ, जब हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, है ना। इससे सर। क्या होता है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो कितने तरीके की इम्प्योरिटी मिलाते हैं अवंतिका आप बताएं। सर ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा हाँ ठीक है। ये एक मुस्कान साख्या चली गई क्या? मुस्कान,
मुस्कान चली गई। अतुल पांडे, अतुल पांडे, आर यू देयर? इज नॉट देयर। तो एन टाइप की वैभव को बताओ। वैभव, माइक ओपन Yes, करो sir. अपना। बताओ एन टाइप का sir. सेमीकंडक्टर कब बनता है और पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनता है? पी टाइप का तब बनता है सर जब कंडक्शन बैंड में ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में कम हो। अरे महाराज, कौन 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 सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप और एन टाइप। उसमें सर टेट्रावैलेंट, पी में। पी में टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट नहीं ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, सॉरी सर। और एन टाइप के लिए कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, ठीक है। पी 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 टाइप में ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब इसकी आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, समझ रहे हो ना मतलब, है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है भाई, सर अगर बिल्कुल आप ठीक। हैं ठीक सर, ठीक। चार ही लोग आए, एक मुस्कान सर के आई थी, वो चली गई। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? वैभव तुम बताओ। क्यों सर, जो बच्चे आके बोलते नहीं है उनकी प्रेजेंट लगेगी कि एब्सेंट? नहीं, अब जो है वो हम नहीं बताएंगे क्या लगेगी प्रेजेंट एब्सेंट, लेकिन अब तुम ये बताओ कि ये बाकी बच्चे कहाँ हैं? ये सर हमें लगता है मेल एल की वजह से कुछ होता है, आता ही नहीं है मेल एल। मेल नहीं आता? ऐसा मेरे पास भी 10 मिनट बाद आया था, 10-12 मिनट बाद। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप लिंक शेयर करा करिए, तब तुरंत बच्चे जुड़ जाते हैं। तो लिंक कहाँ शेयर करें? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे, किसी भी ग्रुप पे शेयर कर दिया करिए। अच्छा, तो यार एक्चुअली हम इससे मोबाइल भी चलाते हैं ना, तो ये इस पे सिस्टम पे, तो इसको व्हाट्सएप में भेजे कैसे, ये चक्कर है। अरे सिस्टम पे हो जाता है, व्हाट्सएप चलता है। अरे वो तो ठीक है, चलो हम भेज देंगे, लिंक व्हाट्सएप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसीलिए हाँ इस पे कर देते थे ठीक। कि गूगल क्लासरूम में सब लोग जुड़े हुए हैं। चलो हम व्हाट्सएप कर नहीं दिया वो सब करें। तो ठीक है, लेकिन ठीक सर। ठीक है, चलो, और सबसे कह देना ठीक ऐड हो सर। जाया करो, वरना फिर जो है डांट पिटेगी सबको। ठीक है, ठीक चलो गुरु जी, बाय। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए।